हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ। आज का टॉपिक जो है वो है मैसेज फॉर यू फ्रॉम गॉड। भगवान की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपके लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या सजेशन देना चाहते हैं, आपकी जर्नी आगे कैसे बढ़ रही है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके। सारी जो आज के प्रेडिक्शंस होने वाले हैं मैं ऑलमोस्ट सारे राशियों के हिसाब से करूँगी। राशियाँ देख के जो भी आपकी साइन हो, ज़ोडिएक साइन, आप उसे पिकअप कर सकते हो। चाहे आप वो सन साइन के हिसाब से ले रहे हो, यानी कि अपने बर्थ डेट के हिसाब से ले रहे हो, चाहे आप कुंडली के हिसाब से ले रहे हो, या फिर जैसे भी आपको रेजोनेट होता है आप पिकअप कर सकते हो। जो भी आपको सही लगता है कि आपके लिए है तो वो आप पिकअप कर सकते हो। साथ ही गाइज आज स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ मैं, ताकि स्पेशल ब्लेसिंग्स, जो भी जिस भी हिसाब से आप ब्लेसिंग्स चाहते हो अपनी लाइफ में, वो ब्लेसिंग्स आपको जल्द से जल्द मिले। इसके लिए अगर साथ ही आप एंजल थेरेपी का बैच नंबर 21 ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7666157456। साथ ही फ़िलहाल में अभी मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ, जब भी मैं लेना चालू करूँगी मैं अपने चैनल पे अनाउंस कर दूँगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ रीडिंग। देखते हैं। मैंने वाटर प्रिपेयर किया है, मून वाटर यूज़ कर रही हूँ मैं। कैंडल अनॉइंट करके ले ली है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। भगवान गॉड, आप हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, इस वक्त में दिखाई देता है कि आप किसी की हेल्प या फिर किसी का गाइडेंस चाह रहे हो। आप शायद वो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, सपोर्ट या फिर हेल्प या फिर गाइडेंस आप किसी की मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। गॉड आपसे ये कहना चाह रहे हैं, भगवान आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल हो। आप इस वक्त में एक मिनट रोकती हूँ, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप इस वक्त में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेंथ है आपके अंदर, एंड आप जो भी अचीव करना चाहते हो वो बहुत इजीली अचीव कर लोगे। ओके, आई नो अभी इस वक्त में आपको लग रहा होगा, गॉड भी ये कह रहे हैं कि समवेयर आप डिफ़िकल्ट पोजीशन में हो, पर वो डिफ़िकल्ट पोजीशन आपके लाइफ में इसलिए है ताकि आप अपना और दूसरों का उसमें साथ में भला कर सको समवेयर। तो आपके लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो शुरू होते ही सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। एक्चुअली स्पिरिचुअल जर्नी के स्टार्टिंग में आप रॉक बॉटम हिट करते हो, यानी कि आप जो है अपनी और दूसरों की कहीं ना कहीं सहायता कर सको, हेल्प कर सको, इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी में आप आए हो। एंड आपको भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो भी डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हो, कल को जाकर इसके एक्सपीरियंसेस की वजह से आपकी और आपके आसपास के लोगों की लाइफ, यानी कि आप जिसके भी कांटेक्ट में आओगे उनकी लाइफ जो है इसकी वजह से बेटर बननी है। तो आज का दर्द, इसको दर्द समझ के मत देखो या फिर बुराई समझ के मत देखो। इससे जो सीखने मिल रहा है वो आप ज़रूर सीख लेना। ओके, एक बटरफ्लाई बनता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। मैं काफ़ी सारी चेंजेस पे वीडियो बनाती रहती हूँ। लास्ट वीडियो ही मैंने मेजर चेंज इन योर लाइफ बनाया, तो वो ज़रूर देखना। बट बटरफ्लाई आ रहा है, कहीं ना कहीं ड्रैगन फ्लाई, समवेयर आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस मुझे आते दिखाई दे रहे हैं, बदलाव काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं। और उन बदलाव की वजह से आप अपने लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें समझ पाओगे, आंसर्स काफ़ी सारे मिलेंगे। अगर बुरा है, कोई कुछ बुरा करने की कोई कोशिश कर रहा है या फिर कोई नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बारे में आपको समझ में आता हुआ आप समवेयर उस इंसान के एक स्टेप करीब जाते हुए उसको
आप मुझे ये भी दिखाई देता है कि जो आपके साथ बुरा करते हैं आप सिर्फ उनको माफ़ करते हो या फिर सिर्फ उनके साथ बुरा होता है, ऐसा नहीं। आप जो है समवेयर उन्हें सबक सिखाने के लिए बने हुए हो। जो बुरा करते हैं दुनिया में, इस दुनिया में हो चाहे आपके आसपास हो, जो भी लोग बुरा करते हैं, इनजस्टिस करते हैं, उनके अगेंस्ट स्टैंड लेके उनको आप एक सज़ा दिलाने के लिए हो। और आप डेफिनेटली वो पावर अपने अंदर रखते हो, बट वो सारी चीज़ें आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू करोगे। और क्या है देखते हैं। यस, जैसे मैं कह रही थी, आपकी लाइफ में सपोर्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, हेल्प जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको मिलती भी नज़र आ रही है। और भगवान कह रहे हैं कि आप स्ट्रॉन्ग इनफ हो कि आप अपनी चीज़ें जो है ठीक से डील कर पाते हो। भगवान ने आपको बचपन से ही, मुझे दिखाई देता है कि समवेयर आप बहुत स्ट्रगल से ऊपर आए हुए हो। इजीली आपको चीज़ें नहीं मिली है, आपको फाइट करना पड़ा है चीज़ों के लिए। और इसलिए आपके चैलेंजेस लाइफ में जो है, आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप उनको इजीली जो है कैरी कर पाओ और उससे बाहर आ पाओ। और देखते हैं क्या आ रहा है। सॉरी। इस वक्त में गाइज आपको इमोशनली स्टेबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे दिखाई देता है कि आपके इमोशंस समवेयर ना आपके सक्सेस के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, आप जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसके बीच में आ रहे हैं। हो सकता है आप इमोशनल होकर डिसीजंस ले लेते हो, या फिर इमोशनली आपको मैनिपुलेट किया जाता है, आपको यूज़ किया जाता है इमोशनली। तो इस वक्त में ध्यान रखिए कि आप अपने इमोशंस जो है वो अपने आप तक ही रखें। आप क्या करते हो, आप किसी को दोस्त समझकर या फिर इजीली ट्रस्ट करके सारी चीज़ें जो है अपनी बता देते हो। ठीक है, हमें लगता है कि हर इंसान अच्छा ही है क्योंकि हम अच्छे हैं। हमें लगता रहता है कि सारे लोग अच्छे ही हैं, सब हमारा हेल्प करने के लिए ही हैं या फिर वॉटेवर। पर ऐसा नहीं होता। कई लोग जो हैं आपका फ़ायदा उठाते हैं और इमोशनली आपने सारी चीज़ें उनको बताई होती हैं, उसकी वजह से उनको ईजी पड़ जाता है, उनको आपका वीकनेस समझ में आता है और फिर वो आपको यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो भगवान आपको इस वक्त में कह रहे हैं कि अपने इमोशंस अपने तक ही रखो और सभी लोगों को, एवरीबडी जो है लाइफ में, उनको इजीली ट्रस्ट करना बंद करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, आई एम इग्नोरिंग दिस। ये ले लेते हैं, नया स्टार्ट करते हैं। कोई इंपॉर्टेंट काम आपका जो अभी तक नहीं बन रहा था, अटक रहा था, वही फंसा हुआ था, वो बहुत जल्दी सॉल्व होकर वो काम शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो चाहे करियर से रिलेटेड हो या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो। ठीक है, बट समवेयर आपका दिखाई देता है कि आप लोग बहुत कष्ट कर रहे थे, बहुत हार्डवर्क कर रहे थे उसके लिए, या फिर बहुत टाइम से पेंडिंग जा रहा था। ओके, कोई भी काम हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, या फिर आप कुछ प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे। फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड एंड एजुकेशन से रिलेटेड, ये तीन चीज़ों पे जो काम पेंडिंग पड़ रहा था वो अभी कंप्लीटली उसके रास्ते आपके लिए खुलते नज़र आ रहे हैं। ओके, समवेयर ये दिखाई देता है आपके लिए कि आप पेशेंस रख रख कर थक गए हो। ओके, आपकी एक कंप्लेन शायद रहती होगी कि अभी पेशेंस नहीं रखना, अभी कुछ चेंज हो, अभी कुछ बदलाव हो, अभी कुछ तो हो। बट आपको भगवान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पेशेंस नहीं है, वो आपके लिए सारी चीज़ें सही होने का एक वेट पीरियड है। ठीक है, ये नहीं है कि आपके काम डिले हो रहे हैं, आपके काम पक्के बने इसके लिए वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो रही हैं चीज़ें। तो
तो ये सोचने की कोशिश करो कि जब तक वो आपके पास नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो तब तक जो है चीज़ बेटर से बेस्ट बन रही है, ठीक है। तो उतना टाइम दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, एंड एट द सेम टाइम आपकी जर्नी जो है वो आप कितनी भी घाई करो उसी स्पीड में वैसे ही चलेगी जैसे लिखी गई है या फिर जैसे चलनी चाहिए। तो आप फिक्र मत कीजिए एंड अपने आप के ऊपर उस वक्त में फोकस कीजिए, सेल्फ लव के ऊपर ज़्यादा अपना फोकस रखिए। एक सेकेंड, थोड़ा सा साइड में करती हूँ। ओके, आपको किसी इम्पॉर्टेंट व्यक्ति का कॉल या फिर मैसेज आता दिखाई दे रहा है, ठीक है। किसी भी, आप अभी अपनी लाइफ को, मैंने जब ये सेंटेंस बोला आपका फर्स्ट इंसान जो आपके दिमाग में आया वो हो सकता है मैसेज या फिर कॉल उस इंसान की तरफ से आपको आने के काफ़ी चांसेस इस वक्त में दिखाई देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी तरफ से आप कोई मिस्टेक ना करें उसको डीले करने के लिए, या फिर यानी कि उसी इंसान के बारे में कुछ बुरा बोल दिया या फिर बुरा सोच लिया, नेगेटिविटी दिमाग में डाल ली, या फिर ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आप खुद वो सैबोटाज कर रहे हैं। बट उस इंसान के कॉल या फिर मैसेज आने का आपको बहुत अच्छा चांस दिखाई देता है। ओके, अभी ये जो चीज़ है ना, ये एक वार्निंग साइन के हिसाब से लीजिए, ये आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। ये ज़ीरो कर सकते हो आप। किसी आपके करीबी इंसान के साथ थोड़ी सी अनबन, थोड़ा सा झगड़ा होता दिखाई दे रहा है। वो झगड़ा कोई खतरनाक मोड़ नहीं लेगा, बट फिर भी जब भी झगड़ा होगा, एक तो अवॉइड करने की कोशिश करो। अभी आपको पता है झगड़ा होने के चांसेस है, तो आप चुप रह सकते हो, आप शांत रह सकते हो। सामने वाले को पता नहीं है, आपको पता है, तो आप शांत रह सकते हो, चुप रह सकते हो। एंड सेकेंड थिंग, कोई ऐसी चीज़ मत करना जिससे सामने वाले को दुख हो और वो झगड़ा करने पे आ जाए, ठीक है। ये चीज़ है। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर झगड़ा होता भी है तो फिर भी अपने वर्ड्स जो हैं वो सावधानी से यूज़ करना, किसी को परमानेंटली हर्ट नहीं करना, ठीक है। तो कोई करीबी इंसान है, उससे आप थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से ही रहिए। वो प्यार के इरादे से ही आपसे झगड़ेगा, यानी आप कुछ अगर गलत करने जा रहे हो तो उसको गुस्सा आएगा, या फिर आप जो भी है समवेयर वो आपको आपके अच्छाई के लिए ही बोल रहा होगा, आपके अच्छाई के लिए वो झगड़ेगा। बट आप जो है कहीं ना कहीं बेकाबू नहीं हो जाना इस वक्त में, ठीक है। लास्ट मैसेज ले लेते हैं आपके लिए। राशियों के हिसाब से बताती हूँ। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए आप अभी इस वक्त में अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। स्टमक रिलेटेड इश्यूज अगर हो रहे हैं तो सावधानी थोड़ा सा रखिए, डॉक्टर्स वगैरह को कंसल्ट कीजिए। अपनी सोलर प्लेक्सिस चक्रा बैलेंस करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, पेट का ख्याल रखिए। डाइजेस्टिव वगैरह इश्यूज़ अगर हैं, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स वगैरह ऐसा कुछ है तो ज़्यादा इस वक्त में थोड़ा अपना ख्याल रखिए। ऐसा टेंशन का कुछ नहीं, जब मैं बताती हूँ ये चीज़ें तो ख्याल रखा करो, बस दैट्स इट। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि वालों के लिए अपने ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज तक किसी ने भी, देखिए जब अच्छा करोगे तो भी लोग उंगलियां ही उठाते हैं, बुरा करते हो तो भी उंगलियां ही उठाते हैं। उससे अच्छा आप फिक्र ही मत करो। जब भी आप कुछ अपने लिए करते हो तब लोगों को जो है तकलीफ़ होनी ही होनी है। दूसरों का अच्छा कर कर बुरा सुनने से अच्छा है कि एटलीस्ट आप खुद का अच्छा करो और फिर बुरा सुनो, है कि नहीं। अपने आप के लिए जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, अपने ऊपर फोकस कीजिए, लोग क्या कहते हैं उस पर फोकस ना करें, ठीक है। मूव फॉरवर्ड।
ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर राशि वालों के लिए आप लोगों का कोई अधूरा काम जो है बनता दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आप इफ़र्ट्स कर रहे थे किसी पुराने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, किसी पुराने वक्त को वापस लाने के लिए, कोई सेकंड चांस अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इस वक्त में मिलता दिखाई दे रहा है आपको। तो अपॉर्चुनिटी ज़रूर पिकअप कर लेना। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आप लोगों के लिए दिखाई देता है कि आप इस वक्त में अपने इंट्यूशंस और डर के बीच में फ़र्क समझिए। इंट्यूशंस आपके क्या कह रहे हैं, आपका डर क्या कह रहा है, कहीं उन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज होकर गलत डिसीजन ना लें, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप वेट कीजिए, इस वक्त में कोई बड़े डिसीजंस ना लें। एंड मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी चालू है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप फोकस करें अपने ऊपर। एंड कोई बिग डिसीजंस, कुछ लाइफ चेंजिंग डिसीजंस ना ले। भगवान आपसे कह रहे हैं कि वो लाइफ चेंजिंग डिसीजंस खुद ही आपके लाइफ में आएंगे, आपको उसके लिए ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि एक चीज़ अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है और वो 10 बार आप कोशिश कर चुके हैं और हो ही नहीं रहा है, तो वो शायद आपके लिए वो चीज़ है ही नहीं। इस वक्त में अपनी एनर्जीज़ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो आपको पता है कि आपके लिए है, आपको पता है कि आपके लिए सही है, ताकि आप जो है उन्हीं चीज़ों को बहुत जो आपके लिए बनी है वो फटाफट से अचीव करो और अपनी लाइफ में फाइनेंशियल अबेंडेंस या फिर पर्सनल अबेंडेंस, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें आप पाओ अपनी ज़िंदगी में जल्द से जल्द, ठीक है। सो ये था रीडिंग गाइज आप लोगों के लिए। कैंडल वैक्स रीडिंग, भगवान की तरफ से मैसेज, काफ़ी ऑन पॉइंट मैसेजेस आए हैं, काफ़ी डिटेल में मैसेजेस आए हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा सेकंड चैनल जो है ब्लिस वर्ल्ड, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड रेमेडीज़ और रीडिंग्स मैं उस चैनल पे कर रही होती हूँ। तो अगर आपको वो पसंद आते हैं, अगर आपके लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स से आप गुजर रहे हो, तो डेफिनेटली उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप मिस आउट नहीं कर देंगे। ओके, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आज के प्रेयर्स रिसीव करना चाहते हो तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय।